नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की तमाम बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। अब 50% आरक्षण के आधार पर होगी हेडमास्टर की बहाली, शिक्षा विभाग ने दिया नया निर्देश। अब बहुत ही घटिया हो गया है राजनीति का स्तर, बोले बीजेपी अध्यक्ष। लोगों को जात पात और धर्म में बांट रहे सभी दल। अब बिहार में और तेज होगी बारिश, कैमूर रोहतास समेत इन 5 जिलों के लोग आज रहें सावधान। अब बिहारी महिलाओं के हुनर को मिलेगी पहचान, लेट्स इंस्पायर बिहार का सखी सावन महोत्सव 11 अगस्त को। अब चले बढ़ते बिहार की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद सीमांचल पहुंचे राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का पूर्णिया में जोरदार स्वागत हुआ। वहीं बीजेपी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की। वहीं देश की राजनीति पर चिंता जताते हुए कहा कि राजनीति का स्तर बहुत ही घटिया हो गया है। वहीं राजनीति की सोच भी गिरता जा रहा है। यही कारण है कि सभी दल समाज को जात पात और धर्म में बांट रहे हैं। दरअसल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि मैं कोई एक दल के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। वहीं दिलीप जायसवाल भी आपके सामने हैं। मैं ऊपर वाले से यही दुआ करता हूं कि आप ऊपर से सभी को यह आदेश दें कि नेतागिरी करने के लिए, सत्ता पाने के लिए और सरकार बनाने के लिए वे समाज को आपस में ना बांटें। अब बता दें कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि हिंदू मुस्लिम सब साथ मिलकर बिहार का विकास करेंगे। चाहे किसी भी दल के नेता हों, वे सभी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमें टूटना नहीं है। राजनीति का स्तर बहुत ही घटिया हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार शिक्षा विभाग से जुड़ी एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है, जहां विभाग से हेडमास्टर बहाली को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर की नियुक्ति 50% आरक्षण के आधार पर होगी। वहीं शिक्षा विभाग ने इस संबंध में पत्र के माध्यम से सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। दरअसल बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 40,000 से अधिक प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति होनी है। अब इस नियुक्ति में 50% आरक्षण के आधार पर रोस्टर क्लियरेंस हो गया है। वहीं जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि कातिया न्यायाधीश के आलोक में 50% आरक्षण के अनुरूप रोस्टर क्लियरेंस की कार्यवाही की जानी है। इसके मद्देनजर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति हेतु 50% आरक्षण के अनुरूप नियमानुसार रोस्टर क्लियरेंस के पश्चात निर्धारित प्रपत्र में हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में 1 सप्ताह के अंदर प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। वहीं इसके प्रति राज्य के सभी जिलों के जिला पदाधिकारी को भी भेजी गई है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 में आरक्षण का पुराना कोटा ही लागू होगा। वहीं बिहार सरकार द्वारा आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किया है। वहीं प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखकर 50% आरक्षण के अनुसार बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 में नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार की हजारों महिलाओं अपने हुनर से नई इबादत लिख रही है। वहीं पटना के लोगों को वैसी महिलाओं को हुनर को एक साथ देखने का मौका मिलने जा रहा है। दरअसल बिहार को विकसित बनाने के लिए शुरू की गई मुहिम लेट्स इंस्पायर बिहार ने 11 अगस्त को पटना में सखी सावन महोत्सव का आयोजन किया है, जिसमें शामिल होने के लिए पूरे बिहार से उद्यमी महिलाएं जुटेंगी। वहीं लेट्स इंस्पायर बिहार के गार्गी चैप्टर ने 11 अगस्त को पटना में हवेली कुर्जी में द्वितीय सखी सावन महोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना के दूसरे जिलों से आने वाली महिला उद्यमी अपना हुनर दिखाएंगी। वहीं गार्गी चैप्टर के मुख्य समन्वयक डॉक्टर प्रीति बाला के साथ सह समन्वयक नर्मदा कुमारी, नेहा सिंह एवं सारिया एरम, वरीय सदस्य डॉक्टर बी प्रियम, डॉक्टर बिंदा सिंह, डॉक्टर पूनम चौधरी तथा डॉक्टर प्रियंका सिन्हा ने मीडिया को बताया कि इस कार्यक्रम के द्वारा महिला उद्यमी को एक मंच प्रदान किया जा रहा है, जिससे उनके हुनर को रोजगार मिले और सभी आत्मनिर्भर बन सके। वहीं सखी सावन महोत्सव में हस्त निर्मित उत्पाद जैसे मसाला, सत्तू, ऑर्गेनिक आचार, सूट, साड़ी, कुकीज के साथ साथ महिलाओं द्वारा मेहंदी, मधुबनी पेंटिंग और जूट कॉर्पेट के सामान भी उपलब्ध रहेंगे। वहीं इस साल के महोत्सव का थीम है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका, जिसमें बिहार राज्य की संस्कृति और परंपरा की झलक के साथ साथ महिलाओं द्वारा विभिन्न गतिविधियों में इस संदेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं सावन क्वीन, प्रिंसेस और नन्ही परी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह है। अब बिहार के 45,000 गाँव में जमीन सर्वे 20 अगस्त से शुरू होगा। घर, कुआं, बगीचा हर चीज जानेगी सरकार।
दरअसल बिहार के सभी 45,000 से अधिक गांवों में जमीन के सर्वे की प्रक्रिया 20 अगस्त के बाद से शुरू होने जा रही है। इसमें जमीन पर मौजूद संरचनाओं का वर्तमान भौतिक स्वरूप के आधार पर इन्हें श्रेणीबद्ध किया जाएगा। वहीं राज्य सरकार गांव में मौजूद घर, कुएं, बगीचे समेत हर चीज की जानकारी लेगी। इसके लिए 177 विभिन्न विशेषताओं से संबंधित एक विशेष सूची तैयार की गई है। इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जमीन की मूल प्रकृति क्या है। मसलन अगर जमीन पर किसी तरह की संरचना या अन्य कोई चीज मौजूद है तो उसका भी उल्लेख सर्वे में किया जाएगा। अब बता दें कि अगर किसी जमीन पर कोई भवन, कच्चा मकान, स्कूल, हॉस्पिटल, किसी तरह का केंद्र, तालाब, पोखर, जंगल, पेड़ पौधे, बगीचा, कुआं, नलकूप, पठार जैसी अन्य किसी तरह की संरचना होगी तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। वहीं इसमें यह भी दर्ज होगा कि जमीन खाली है तो यह खेती योग्य है या बंजर है या रेतीली जैसी जानकारियां भी रहेंगी। दरअसल जमीन के सर्वे में इस तरह का वर्णन करने से उससे संबंधित पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज हो जाएगी। यह सभी जानकारियां ऑनलाइन भी दर्ज की जाएंगी। इसके लिए विभाग ने पहले से भू सर्वे से संबंधित वेबसाइट तैयार कर रखा है। जमीन की श्रेणी, प्रकृति, इस पर मौजूद किसी तरह की संरचना समेत तमाम जानकारी सर्वे में दर्ज होगी। वहीं इससे किसी जमीन के बारे में ऑनलाइन जानकारी एकत्र करने पर उसका क्षेत्रफल, श्रेणी, मालिकाना हक से लेकर उस पर मौजूद किसी तरह की संरचना समेत अन्य तमाम बातों की जानकारी मिल सकेगी। अब बिहार में मैनेजर का काम भी करेंगे टीचर, बच्चा से गार्जियन तक कवर करेंगे 5 प्रबंधन गाइडलाइन। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर सुधारने के लिए लगातार प्रयोग हो रहे हैं। वहीं पहले के पाठक कर रहे थे और अब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ उसमें जी जान से लगे हुए हैं। वहीं इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के लिए एक मैनेजमेंट गाइडलाइन भेजा है, जिसमें उन्होंने बताया कि बच्चों को कैसे मैनेज करें, उनका पहनावा, लुक कैसा हो, गार्जियन को कैसे मैनेज करें, क्लास और स्कूल का प्रबंधन कैसे करें। वहीं सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों को कुशल स्कूल मैनेजर के तौर पर ट्रेन करने में यह गाइडलाइन मददगार साबित होगी। वहीं इस गाइडलाइन के आधार पर हर महीने प्रत्येक प्रखंड में एक टीचर, छात्र और छात्रा सम्मानित होंगे। दरअसल एसीएस एस सिद्धार्थ ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को गाइडलाइन भेजकर इसे सभी जिलों में शिक्षकों को मुहैया कराने और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। वहीं गाइडलाइन में कहा गया कि शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह जो खुद जलकर दूसरों की राह प्रकाशित करते हैं। मार्गदर्शिता में शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। वहीं छात्र स्वरूप, विद्यालय प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन। बिहार में और तेज होगी बारिश, कैमूर, रोहतास समेत इन 5 जिलों के लोग आज रहें सावधान। दरअसल बिहार में बारिश को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। वहीं सूबे में एक सप्ताह तक मानसून मेहरबान रहने वाला है। वहीं इसकी वजह से राज्य में लगातार झमाझम बारिश होते रहने के आसार हैं। आज यानी 9 अगस्त को राज्य के अधिकतम क्षेत्रों में सामान्य से मध्यम बारिश और इसके बाद अगले 3 दिन 10, 11 और 12 अगस्त को पूरे राज्य में जोरदार बारिश होने के आसार हैं। वहीं इस तरह बिहार में खेती बाड़ी के अनुकूल परिस्थितियां तेजी से बन रही है। दरअसल मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक दक्षिण बिहार में आज मानसून सक्रिय रहेगा। वहीं तापमान में कमी के साथ अधिसंख्य जिलों में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे रुक रुक कर बारिश हो सकती है। वहीं इसके साथ ही दक्षिण बिहार के सभी जिलों में हल्के से मध्यम स्तर की वर्षा के आसार हैं। हालांकि दक्षिण बिहार के ही 5 जिलों में भारी बारिश के ही संकेत दिए गए हैं, जिसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और बक्सर शामिल है। दरअसल आईएमडी के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार राज्य के अरवल, औरंगाबाद, किशनगंज, नवादा, सिवान और पश्चिम चंपारण में इस मानसून सत्र में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश दर्ज हो चुकी है, जबकि शेखपुरा, खगड़िया, जमुई, गया, बक्सर, बांका और अररिया में बरसात सामान्य से 20% तक कम है। किसानों पर नीतीश सरकार मेहरबान, झारखंड छत्तीसगढ़ की तर्ज पर धान पर बोनस का ऐलान। दरअसल बिहार के धान किसानों के लिए खुशखबरी है। पैक्सों और व्यापार मंडलों में धान बेचने पर उन्हें बोनस दिया जाएगा। इस पर सहकारिता विभाग और खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग में सहमति बन चुकी है। वहीं अब वित्त विभाग की सहमति मिलने पर इस प्रस्ताव को राज्य सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वहीं मंजूरी मिलने के बाद किसानों को जल्द से जल्द बोनस का लाभ मिलेगा। बता दें कि सहकारिता विभाग की गुरुवार को हुई बैठक में विभाग योजनाओं और बजट समन्वय की समीक्षा की गई। वहीं इस बैठक में खरीफ विनिमय योजना वर्ष 2024 और 25 में धान अधिप्राप्ति में राज्य के किसानों को बोनस देने पर विचार किया गया। वहीं मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि इस संबंध में अंतर विभागीय समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है। वहीं सरकार के स्तर पर आगे भी सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं धान खरीद पर खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से राशि मिलती है, इसलिए अंतिम निर्णय खाद्य आपूर्ति विभाग के स्तर से ही होगा। दरअसल धान खरीद बढ़ाने
और किसानों को धान का ज्यादा मूल्य देने के लिए विभाग इस पर विचार कर रहा है। वहीं इस वर्ष पड़ोसी राज्यों झारखंड और छत्तीसगढ़ में धान खरीद पर किसानों को बोनस दिया गया था। वहीं बिहार में धान की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 प्रति रुपये क्विंटल पर हुई थी। वहीं झारखंड में किसानों को 170 रुपये बोनस देकर 2300 रुपये प्रति क्विंटल धान दिया गया था। वहीं छत्तीसगढ़ में किसानों को 917 रुपये बोनस लेकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल भुगतान किया गया था।